Hello guys, once again welcome to our channel The India Reads. In the previous video we have completed our chapter number 6 from standard 6th and today I am going to start chapter number 7th, that is getting to know plants. Okay, we are going to start chapter number 7th from standard 6th, subject science. Name of the chapter is Getting to Know Plants. In this chapter, we will study about plants. Getting to know plants. So, in this chapter, we will study about the plants. First of all, we will do the introduction about the plants. Plants क्या होते हैं? ठीक है, plants are also the living organisms like human beings. Okay, जिस तरह से हम लोग हैं human beings हैं उसी तरह से plants होते हैं. So plants भी क्या चीज है कि वो भी हमारी तरह ही living organism है. Difference ये है कि हम लोग we can move from one place to another, लेकिन जो plants हैं they cannot move from one place to another. बाकी हम लोग क्या है, जीने के लिए रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन. जो भी हम फूड खाते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है. प्लांट्स में भी जो फूड है वो अपने आप प्लांट्स बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है. ठीक है, इन द सेकेंड चैप्टर वी हैव डन दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो प्लांट्स हैं दे यूज टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. प्लांट्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से और सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स. सो इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. सो अब हम लोग ह्यूमन बीइंग के साथ इनका कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर प्लांट्स फूड खुद बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं बनाते, लेकिन ह्यूमन बीइंग की बॉडी में फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड, है ना. तो सिमिलरली प्लांट्स में भी जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है. प्लांट्स के पास एक बहुत स्पेशल टाइप के 2 टिश्यूज हैं, दैट इज व्हाट फ्लोएम एंड जाइलम. जाइलम एंड फ्लोएम. These are the 2 types of tissues present in the plant, that is phloem and xylem. ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी में हमें क्या मिला हुआ है, ब्लड मिला हुआ है ना, तो ब्लड के थ्रू पूरा जो फूड का न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसफर होता है. तो प्लांट को 2 स्पेशल टिश्यूज मिले हुए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनके थ्रू इनका जो फूड है वो सारा ट्रांसपोर्ट होता है. उसके बाद हमारी बॉडी में क्या चीज है, डिफरेंट फंक्शन है. लाइक हमारी बॉडी में है रिस्पॉन्स करते हैं हम लोग. अगर कोई हमें चांटा दिखाए तो पीछे हो जाता है ना एकदम से, इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स देना. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से. तो प्लांट्स में भी उसी तरह से स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स को रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिवेट हो यानी कर देते हैं. फॉर एग्जांपल सनफ्लावर है. सनफ्लावर को पता है ना सन कहाँ है, जिधर सन है उसने अपने आप ही अपना फेस सन की तरफ कर लेना है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि वो स्टिमुले, उसको स्टिमुले मिल रहा है, सन है जो वो प्लांट को स्टिमुले दे रहा है कि तू मेरी तरफ फेस कर. ठीक है, और जो प्लांट है जो सनफ्लावर है वो सन की तरफ फेस करता है, दैट इज व्हाट रिस्पॉन्स. ठीक है, तो उसी तरह से देखो कितने 3 प्रोसेसेस मैंने बता दिए जो सेम है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन का लेवल आ गया, डाइजेशन आ गया, वो प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग में सेम है. लाइक अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारी बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है, ठीक है, वो यूरिन के साथ रिमूव होती है. तो सिमिलरली प्लांट्स में भी जो वेस्टेज है, नाइट्रोजनस वेस्टेज है, वो क्या है, रेजिन एंड टैनिन की फॉर्म में रिमूव होती है. सो द थिंग इज दैट प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स. डिफरेंस सिर्फ ये है, दे कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट मीन्स दे शो मूवमेंट, मूवमेंट होती है उनमें, but they does not locomote. लोकोमोशन नहीं होती. लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन मूवमेंट शो करते हैं. लाइक अगर हम टच मी नॉट प्लांट की बात करें, छुई मुई जिसे बोलते हैं, उसको जैसे ही हाथ लगाएंगे ना उसकी लीव्स बंद हो जाएंगी. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो मूवमेंट. ठीक है, उसकी टच मी नॉट प्लांट की.
सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट्स। अब है कि प्लांट्स हमारे लिए कितने ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है, प्लांट्स कितने ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर एनवायरनमेंट में प्लांट्स हैं तभी हम लोग जीवित हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, और हम प्लांट से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। सो वी कैन से कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, दीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं हम लोगों को, और हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और हम लोग फूड भी लेते हैं प्लांट से। सो हमारी जो लाइफ है ना, दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं है देन वी आर नॉट एबल टू लिव ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट। तो अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लांट्स। बाकी और कहीं भी प्लैनेट पे चले जाओ, वहां प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है, वाटर नहीं है, इसी वजह से लाइफ नहीं है। अर्थ के ऊपर वाटर है, वाटर की वजह से प्लांट्स हैं, और प्लांट्स की वजह से ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स हैं। सो प्लांट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ ऑल्सो। बहुत कुछ देते हैं हमें, ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन मोस्टली प्लांट से बनती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। Types of plants, first one is herbs, second one is shrubs, and third one is trees, ठीक है। So basically अगर हम plants की बात करते हैं, types of plants, then there are 3 types of plants. First one is herbs, second one is shrubs, and third one is trees. तो herbs क्या होते हैं? Herbs are very green and very soft plants, ठीक है, जिनकी जो stem है that is properly green. Herbs जो होते हैं they are very short plants, छोटे छोटे plants होते हैं जो herbs होते हैं। Short plants as well as green plants, green color के होते हैं, ठीक है, herbs बिल्कुल छोटे छोटे plants होते हैं। और अगर हम shrubs की बात करें then these are also स्मॉल प्लांट्स, होते छोटे हैं, बट उनकी जो स्टेम है दैट इज वुडी, स्टेम इज वुडी एंड ब्रांच्ड, ब्रांचेस भी होती हैं एंड इट इज ब्रांच्ड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? ग्रीन प्लांट्स, मतलब स्टेम है जो वो क्या होती है? ग्रीन एंड नो ब्रांचेस आर देयर, ये इनमें डिफरेंस है। जो हर्ब्स होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट प्लांट्स, श्रब्स स्मॉल है लेकिन हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। हर्ब्स इनकी जो स्टेम है प्रॉपर ग्रीन होती है, बहुत सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रासेस, ग्रास से थोड़े से बड़े, और साथ में इनकी ब्रांचेस नहीं होती। लेकिन जो श्रब्स हैं दे आर वुडी, उनकी जो स्टेम है दैट इज वुडी, ठीक है, और ब्रांच्ड। इनकी एग्जांपल देखो, हर्ब्स की एग्जांपल है लाइक रोजमेरी जो प्लांट होता है, रोजमेरी इज व्हाट? हर्ब। और इधर आ जाता है हमारे पास रोज प्लांट, वो तो सभी ने देखा है, रोज प्लांट दैट इज अ श्रब। उसके बाद ट्रीज की अगर हम बात करें देन वी वेरी वेल नो ट्रीज आर द जायंट प्लांट्स, बहुत बड़े होते हैं, इनमें बहुत कैटेगरीज आती हैं, लाइक साइकस आ जाता है, पहाड़ी एरिया में देखा जाता है ये प्लांट, इट इज अ वेरी बिग ट्री। साइकस है, पाइनस है, जिनकी बड़ी बड़ी कॉर्न्स वहां पे गिरी हुई देखने को मिलती हैं, ठीक है। पाइनस का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस पाइनस ऐसे स्ट्रक्चर होता है। साइकस बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मैंगो ट्रीज हो गए और भी ट्रीज, ठीक है। सो ट्रीज आर क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड जायंट प्लांट्स एंड वुडी, वी कैन से ट्रंक। ट्रंक का मतलब उसकी जो स्टेम है, उसकी जो ब्रांच है दैट इज वुडी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रीज होते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, तो इनकी जो रूट्स है वो भी बहुत दूर तक फैली होती है, ठीक है। ये तो बेसिकली 3 प्लांट्स थे। आगे 2 प्लांट्स और डिटेल करते हैं, वीक स्टेम्स वाले, जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। वीक स्टेम्स के जो आ जाते हैं,
plants with weak stems. Weak stems. Weak stem में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है creepers. Creepers and second one is climbers. Creepers वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम फ्लोर के ऊपर या अर्थ के ऊपर स्प्रेड हुई होती है. ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है, स्टेम है जो इनकी स्प्रेड्स ऑन ग्राउंड. स्प्रेड्स ऑन ग्राउंड. इसका रीजन क्या है, इसकी एक एग्जांपल है, दैट इज वाटरमेलन. एग्जांपल इज वाटरमेलन. यू वेरी वेल नो दैट वाटरमेलन फ्रूट इज वेरी हैवी. बहुत ज्यादा उसका भार होता है. ठीक है, लेकिन जो उसकी स्टेम है वो उतनी ज्यादा वीक है. तो इसका रीजन क्या है कि जो स्टेम है वो वाटरमेलन को उठा नहीं सकती. तो इस वजह से जो वाटरमेलन की स्टेम है वो ग्राउंड के ऊपर ही स्प्रेड हुई रहती है और वैसे ही वो बढ़ती रहती है. तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो ग्राउंड के ऊपर ही स्प्रेड हुई रहती है, दे आर नोन एज व्हाट, क्रीपर्स. फॉर एग्जांपल वाटरमेलन. ठीक है, तो वाटरमेलन हमेशा सरफेस पे ही पाया जाता है बिकॉज उसकी जो स्टेम है वो सरफेस पे ही पाई जाती है. ठीक है, सो दे आर नोन एज द क्रीपर्स जो अर्थ के ऊपर स्प्रेड होते हैं. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स में एग्जांपल आपको दूंगी मैं मनी प्लांट की. आप सभी ने देखा हुआ है ना. तो मनी प्लांट में भी क्या होता है, इसकी जो स्टेम है दैट इज वेरी वीक. ठीक है, तो उसको क्या है, सपोर्ट चाहिए. कहीं पे भी मनी प्लांट होगा तो अगर हम उसके साथ स्टिक लगा देंगे तो वो स्टिक के अराउंड कॉइल होके ऊपर चढ़ जाती है. ठीक है, और भी जो वेलें होती हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स आती है जिनकी वेल्स होती है. फॉर एग्जांपल ग्रेप्स हैं, ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप्स की जो वेल है. ठीक है, वो भी क्या होती है, जो वुडी स्ट्रक्चर है या कोई भी मतलब सपोर्ट को देखते हैं, जहां सपोर्ट मिलेगी उन्होंने वहीं पे राउंड अप हो जाना है. सो सच स्टेम्स आर नोन एज व्हाट, क्लाइंबर्स. दीज आर द वीक स्टेम्स. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, कंडक्शन ऑफ वाटर एज वेल एज कंडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स. ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. कंडक्शन ऑफ वाटर in plants, and on the other hand we have conduction of food in plants. ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स एंड कंडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स. ठीक है, तो इसमें है कि हम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना, और जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो फूड बनाती है. लीव को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट. मतलब जो फूड है वो प्लांट की लीव पे बनता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वाटर पे आते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स. देखो दोनों के साइड्स डिफरेंट है. ठीक है, सबसे पहले क्या है कि जो रूट है हमारे पास प्लांट की, ठीक है, लाइक दिस, दीज आर द रूट्स ऑफ अ प्लांट. These are the roots of a plant. तो roots का काम क्या होता है, to absorb water. The function of root is to absorb water and minerals. अब ये roots का काम है कि इसने water and minerals को जमीन के नीचे जो पानी है वहां से absorb करना है. ठीक है, root के साथ साथ जो root hairs हैं ये वाले, these are the root hairs. ठीक है, they increase the absorption. मतलब अकेली जो रूट है वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, उसके ऊपर जो रूट हेयर्स हैं they will also absorb the water. तो ये मिलके क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं अर्थ के नीचे से. ठीक है, अब जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है then what happens, स्टेम के पास वाटर जाता है ना. तो ये वाटर स्टेम के पास जाएगा, आगे हमारे पास जो भी फ्लावर है ना, और जो भी फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रूट है, जो भी लीव्स है,
उन सभी को इसने क्या है, वाटर प्रोवाइड करना है, सभी को इसने वाटर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसका रीजन क्या चीज है कि हमने ये करना है कि ये जाता कैसे है, क्या ऐसी इसके पास स्ट्रक्चर है, क्या ऐसा इनके पास सब्सटेंस है कि ये जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होके पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट्स को कैसे मिलता है, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो जाइलम है उसका काम है वाटर को कंडक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉइल सबस्ट्रेटम, ठीक है, ये रूट आ गई, these are the root hairs, fine। उसके बाद ये आ गई हमारे पास स्टेम, देखो अब क्या चीज है, ये रूट्स में से वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो ऊपर यहाँ पे क्या है, जाइलम, क्या है, जाइलम। सो जाइलम इज अ टिश्यू विच कंडक्ट्स, जाइलम एक टिश्यू है जो क्या कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये जाइलम का फंक्शन है कि उसने किस तरह से वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना है। अब जाइलम एक पाइप्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, छोटी छोटी पाइप्स की तरह से, ठीक है। तो स्टेम में से जाइलम से होके वाटर स्टेम के पास जाएगा, जाइलम से होके लीफ के पास जाएगा, फिर यही वाटर जब लीफ के पास आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, तो क्या बनेगा, फूड बनेगा लीफ के ऊपर। फिर यही वाटर जाइलम से होता हुआ फ्रूट के अंदर गया, फिर लीफ और सारी बॉडी पार्ट को। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स में it occurs by upward direction, upward movement, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, it occurs by upward movement, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर तक सारा वाटर जाना। अब जाइलम कैसा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम प्लांट की स्टेम को काटें, है ना, उसकी सेक्शन कटिंग की जाए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो इस तरह से हमें जाइलम दिखाई देगा, लाइक दिस। देखो ये सारा एक क्या है, वैस्कुलर बंडल। देखो अब ये मतलब स्टेम को अगर हम ऊपर से काटते हैं, है ना, तो हमारे पास गोल स्ट्रक्चर ही आएगा स्टेम का, बिल्कुल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो ये वही स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसी तरह से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये मैंने जो लाइंस लगा के बनाया ना, दिस वन पोर्शन इज व्हाट, जाइलम, दिस इज व्हाट, जाइलम। और इसके पीछे वाला ये जो प्लेन पोर्शन है, दिस वन इज फ्लोएम, मतलब इकट्ठे ही पड़े होते हैं। और सेंटर में देख रहे हो ये जो टू लाइंस है, इसको बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम का क्या काम है, इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करती है, ठीक है। तो जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना। फूड आ जाए तो जाइलम में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, जाइलम का कोई काम नहीं है अगर फूड आ रहा है तो, ठीक है। और अगर फ्लोएम है जो, वो फूड को कंडक्ट करेगा लीफ से लेके, ठीक है। तो वाटर आ जाए तो फ्लोएम का कोई काम नहीं है, ठीक है। सो ये है जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। सेंटर में क्या आ जाती है, कैम्बियम विच सेपरेट्स द टू टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर हम कंडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स की बात करें तो उसमें आप देखो ध्यान से, ये लीफ है ना, लीफ के ऊपर क्या चीज है, स्टोमेटा है, जो हमने थर्ड चैप्टर में किए थे।
स्टोमेटा एज वेल एज हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे स्टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल, सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, सभी चीजें मिलके यहाँ पे क्या बन रहा है, फूड, दैट इज C6H12O6, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज। तो यहाँ पे फूड बन गया, ठीक है। अब क्या चीज है, अब फूड जब बन गया, अब रूट्स ने तो अपना वाटर लेके प्लांट को दे दिया है ना। अब लीफ की ड्यूटी है कि अब उन्होंने फूड बना के सारे प्लांट के बॉडी पार्ट्स को देने, है ना। जैसे हम लोगों को जीने के लिए वाटर और फूड दोनों चाहिए ना, सिमिलरली प्लांट को भी वाटर एंड फूड दोनों ही चाहिए। तो अब लीफ की ड्यूटी आ जाती है, दिस इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, कि यहाँ पे फूड बनेगा तो लीफ के अंदर यहाँ से क्या आ जाएंगे दोबारा, फ्लोएम टिश्यूज, इनके अंदर छोटे छोटे फ्लोएम टिश्यूज हैं, ठीक है। तो फ्लोएम से जो फूड है वो पहले अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा और उसके बाद डाउनवर्ड। सो वी कैन से कि जो फूड फ्लोएम में जो फूड बनता है लीफ में, ठीक है, वो फ्लोएम के थ्रू अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों के साथ ही पास करता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है सारा, इसको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। मतलब क्या चीज है हमारे पास, फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम तीनों मिलके एक हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। और ये जो सारा मतलब है, ठीक है, इसको बोलते हैं टीएस, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ये रूट का भी ऐसे होता है और स्टेम का भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक यहाँ पे होता है, कंडक्शन।